तो ससुर के बारे में भी कुछ है। अगर रामायण जैसे सास ससुर हो तो किसी भी बहू की अग्नि से दुर्घटनावश मौत नहीं होगी। जब पेपर उठाओ, समाचार पढ़ो तो कहते कि गैस फूट गई और बहू जल गई। गैस फूटती नहीं, इसको फोड़ा जाता है। इसलिए कि आज भी हम दकियानूसी परंपराओं में जी रहे हैं। ऐसा ससुर होना चाहिए जिस समय पर चारों पुत्र वधुएं विवाहित होकर के लौटी, घर में लाया गया। दशरथ जी महाराज ने सबसे पहले सारी रानियों को बैठा करके उनसे एक संवाद किया और क्या कहा ससुर ने कि बधू लड़कनी पर घर आई और आँखियों नयन पुत्र की नाई। हे कौशल्या जी, ये आपके घर की बहुएं किन्हीं माँ बाप की बेटियां भी हैं, किसी घर की राज दुलारी भी हैं। बधू लड़कनी पर घर आई। राजा जनक जैसे पिता को जो ज्ञान निधान हैं, वो इनको विदा करते समय कैसे रो रहे थे, ये बात हम आपको बता नहीं सकते। इसलिए दो शब्दों का प्रयोग किया राजा दशरथ जी ने। कहा ये बधू तो हैं, लेकिन ध्यान रखना ये लड़कनियां हैं, बच्चियां हैं। माताओं का स्वभाव होता है, चाहे बहू 18-19 वर्ष की हो, बेचारी रोटी भी बनाना ना जानती हो और धम्म से बैठ जाएंगी कि अब तो बहू आ गई है, बस वही चाय बना देगी, अब तो बहू आ गई है, वही सब्जी बना देगी। महाराज ऐसे, अब वो कहते हैं कि जो उनकी सास ने उनके साथ में किया था, अब वही वो अपनी बहू के साथ में बदला लेगी। तुम बदलो अपना आदर्श चरित्र। अगर तुम्हारी सास ने कुछ बुरा भी किया हो तो तुम कहो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बताएंगे कि माँ बेटी तू एक माँ को छोड़ करके आई है, लेकिन असली माँ तो तेरी यहाँ बैठी हुई है, आज तेरा इस आंचल में स्थान है। बधू लड़कनी पर घर आई, राखियो नयन, बता दिया कि सावधान, इनके साथ में कोई बात नहीं होना चाहिए। राखियो नयन पुत्र की नाई, जैसे पुतलियों को पलके रखती हैं ऐसी इनकी सुरक्षा करना। विधाता ने हमें सब सुख दिया था लेकिन बेटी नहीं दी थी, लेकिन राजा जनक ने इतना बड़ा उपकार किया कि हमारे घर आंगन को 4-4 फूलों की किलवारियों से सजा दिया, इसलिए ये उजड़ने ना पाए, हरा भरा रहे। ये था ससुर। और पत्नी उनकी इतनी महान है कि उन्होंने पति के वचनों को मान लिया और उन्होंने वही शब्द अपने राम को सुनाए कि पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनी कठोरा। श्री सांझ का टाइम आया, दोपहर का टाइम आया, दोपहर में माताएं काम करके थोड़ा विश्राम करती ना, सो कौशल्या जी विश्राम करने जा रही थी और बहू बनकर के सीता जी अंदर बैठी हुई है। सीता जी को याद आया कि मेरी मां ने कहा था कि सास ससुर गुरु सेवा करे हूं, सास ससुर और गुरु की सेवा करना। सो सीता जी ने देखा कि मेरी सासू मां लेट गई हैं, चलो मैं थोड़े से इनके चरण दबा दूं। और जो ही सीता जी कौशल्या जी के चरण दबाने के लिए आई और पास में आते हुए देखा, कौशल्या जी उचक करके बैठ गई पलंग पर और सीता जी चरणों को छूना चाहती थी। त्यों ही कौशल्या जी ने सीता को अपनी गोद में उठा लिया और गोद में उठाए उठाए उस जगह लाई जहां राजमहल के चौबारे में उन्होंने स्वर्ण का झूला घाला हुआ है, मालती कुमकुम आदि के फूलों से सजाया हुआ है, और सीता को लाकर के उसमें बैठा दिया झूले में। कहा बेटा मैंने पुत्रों को तो बहुत झुलाया है, लेकिन एक लाडली जी को झुलाने की मेरी बड़ी इच्छा थी, वो आज मुझे मौका मिला है। और सीता जी को झूला झुलाती है। उसके बाद में कुछ याद आया और एक चारुशिला से कहा जरा तुम झूला झुलाना, मैं अभी आती हूँ। कौशल्या जी अंदर गई, एक स्वर्ण पात्र में मखाने की खीर बनाकर खिलाई और स्वर्ण की चम्मच से सीता झूले में बैठी हुई है। कौशल्या जी ने कहा आज मुझे मना मत करना, मेरी इच्छा को पूर्ण कर लेने दो, मेरे हाथ से खीर खाओ। और कौशल्या जी अपने हाथ से सीता जी को खीर खिलाती।
सीता जी के आंखों में आंसू आ गए। कहा कि माँ, आप तो मेरी माँ से भी आगे हैं। मेरी माँ को मुझे कहना पड़ता था, क्योंकि वो सीता जी को मखाने की खीर अच्छी लगती थी। माँ को कहना पड़ता था कि माँ आज मखाने की खीर बना दे। आपने ये मखाने की खीर कैसे बनाई है? मेरी माँ खिलाती थी सोने के कटोरे में, और चम्मच वैसी लग रही है ये। कौशल्या जी ने कहा कि बेटा, जिस समय तेरी डोली उतरी थी मेरे आंगन में, मैंने उसके पहले ही सारणिक नाम के दूत को भेज दिया था, और तेरा मीनू मैंने पूरा बुला लिया था कि मेरी बिटिया को अच्छा क्या लगता है। और फिर तेरी मां रख रही थी कटोरी, मैंने कहा नहीं, मेरी बिटिया के लिए कटोरी तो यही बहुत अच्छी है, वो खिलाती है, झूला झुलाती है, अपने हाथ से खीर खिलाती है।